हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों। तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर से हाजिर है तुम्हारे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। आज हम बात करेंगे उस ताकतवर ग्रह एनर्जी के बारे में जो है सूरज, और वो मुख्तलिफ साइंस में कैसे नतीजे देता है। अब सबसे पहले ये नोट करना जरूरी है कि सूरज रूह है और सूरज ही वो है जो तमाम ग्रहों को अपनी रोशनी देता है कि वो रिफ्लेक्ट कर सके। अगर सूरज रोशनी नहीं दे रहा और ग्रह सूरज की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो उस ग्रह में हमारी जिंदगी पर असर डालने की एनर्जी भी कम हो जाती है। इस लिहाज से सूरज एक बेहद जरूरी ग्रह या ग्रहीय एनर्जी है। ये पक्का तौर पर ग्रह नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही मजबूत खगोलीय पिंड है क्योंकि सब ग्रह सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसलिए सूरज कुंडली में सबसे अहम खगोलीय पिंड है और उसकी मौजूदगी की सख्त जरूरत होती है ताकि बाकी ग्रह नतीजे दे पाएं। मगर कभी कभी सूरज को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं कि सूरज अपने नतीजे और अपने असर कैसे दिखाता है जब वो तुम्हारी कुंडली में मुख्तलिफ साइंस में होता है। तो चलिए पहले सूरज के मेष राशि में होने से शुरू करते हैं। सूरज का मेष राशि में होना बिजली की छड़ी की तरह है। सबसे पहले सूरज मेष राशि में ऊंचा होता है। मेष एक आग वाली राशि है। सूरज सबसे ज्यादा आग वाला ग्रह या खगोलीय पिंड है और सूरज मेष में ऊंचा भी होता है। तो यहाँ सूरज बेहद ताकतवर है और सूरज मेष राशि में सर्वोच्च है। मेष राशि में सूरज जैसे ताकतवर नतीजे कोई और ग्रहीय इकाई नहीं दे सकती, चाहे वो मंगल ही क्यों ना हो। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि सूरज मेष में ऊंचा होता है, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि मेष कालपुरुष एनर्जी को दर्शाता है और सूरज रूह है। और हम इस दुनिया में हैं किस लिए? हम यहाँ रूह के कर्म करने के लिए हैं। और इसलिए सूरज का मेष राशि में होना सिर्फ एक अहम ग्रहीय स्थिति नहीं है जिससे तुम्हारा सूरज ऊंचा और बेहद ताकतवर हो जाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि रूह एक ऐसी राशि में मौजूद है जो रूह के मकसद को पाने के लिए अपनी अधिकतम एनर्जी को सच में दिखा सकती है। इसलिए मेष में सूरज की बेहद आग वाली स्थिति होने के कारण ये सबसे ज्यादा गो गेटर वाली स्थितियों में से एक है। ये शख्स पैदाइशी लीडर है या लीडर बनना चाहता है और लीडरशिप के लिए जोर लगाएगा। वफादारी के मामले में, साख के मामले में, उत्साह के मामले में, महत्वाकांक्षा के मामले में सूरज से बढ़कर कोई और मजबूत लीडर नहीं है। तुम्हें पता है, उससे ज्यादा कमांडिंग लीडर नहीं है। सूरज जब मेष में होता है तो आत्मविश्वास, प्रेरणा और जिंदगी के लिए एक जोश भी दिखाता है। और इस स्थिति के दम पर इतनी रौनक है, इतना अथॉरिटी है कि सूरज बाकी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अगर सूरज मेष वाला कोई शख्स कमरे में आता है तो तुम जान सकते हो कि वो आभा कहाँ से आ रही है। तुम जान सकते हो कि वो रोशनी कहाँ से आ रही है। तुम जान सकते हो कि वो चमक कहाँ से आ रही है। तो तुम पाओगे कि लोग अपने आप ऐसे शख्स की तरफ खींचे चले आते हैं जब तक कि सूरज बहुत ही बुरी तरह से प्लेस्ड ना हो और पीड़ित ना हो। ये वो पैदाइशी लीडर है जो अपनी पक्की आभा, ताकत और आत्मविश्वास से लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। बेहद महत्वाकांक्षी होने के कारण ऐसे लोग कई बार बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाते हैं और कई बार उन्हें पाने के लिए एनर्जी भी रखते हैं। अब कभी कभी सूरज के मेष में होने की चुनौती ये है कि इतनी एनर्जी है, अगर लक्ष्य की योजना अच्छे से नहीं बनाई गई तो एनर्जी दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे लोगों पर गलत दिशा में लग सकती है। और इसलिए ऐसा शख्स कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला, कभी कभी बहुत घमंडी भी हो सकता है और इसलिए लोगों को इधर उधर धकेल भी सकता है। इसलिए सूरज के मेष में होने पर सावधान रहना पड़ता है और थोड़ा विनम्र बनना सीखना पड़ता है, क्योंकि वरना किसी भी राशि में सूरज के होने की चुनौती ये है कि सूरज उस खास राशि या उस खास भाव के एक कारक को जला देगा। तो सूरज मेष में मेष के दूसरे पहलू को जला देगा। मेष का कमजोर पहलू क्या है? विनम्र होने की काबिलियत। तो ऐसे लोगों के लिए विनम्र होना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा और बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो अगर तुम में बहुत ज्यादा एनर्जी है तो ये धमाकेदार हो सकती है। इसलिए तुम्हें मेष राशि में सूरज के साथ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ये कभी कभी जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों को भी जला सकता है। जिंदगी का एक क्षेत्र ये हो सकता है कि
बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण तुम हर उस चीज को जला रहे हो जो तुम्हें पता है, जो तुम्हारा ध्यान मांगती है। वो परिवार हो सकता है, वो प्रेम जीवन हो सकता है, वो शौक हो सकते हैं, या वो दोस्त हो सकते हैं। तो सूरज के मेष में होने से जिंदगी का एक क्षेत्र जरूर दुखेगा। हालांकि जोशीले स्वभाव और बहुत ही ऊर्जा के कारण ये लोग बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होंगे इस बात पर कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे सामने आते हैं, और सम्मान पाना और सम्मान की चाहत रखना इनके लिए बहुत ही जरूरी है कि लोग उनकी सुने, लोग उनकी तरफ देखें, लोग उनकी लीडरशिप पर यकीन करें, लोग उन्हें लीड करने दें, और लोग उनका सम्मान भी करें और लोग उनका अपमान भी न करें। तो ऐसा शख्स किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा शख्स बहुत मुश्किल से पलटकर जवाब देगा। अब सूरज के मेष में होने की एक अहम बात यह है कि तबीयत आमतौर पर अच्छी रह सकती है। हालांकि कभी कभी ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने की भी शिकायत हो सकती है। सूरज तुम्हारे सिर पर चढ़ा होना, गर्मी तुम्हारे सिर पर चढ़ी होना, फोड़े फुंसी और तनाव भी, या कभी कभी सिरदर्द भी। सेहत भले ही अच्छी हो, कभी कभी ऐसे शख्स को जल्दी गंजापन और सिर पर कम बाल होने की भी शिकायत हो सकती है। तो बस एक मजेदार टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास सूरज मेष में है और तुम जल्दी गंजे नहीं हो रहे, तो शायद तुम्हारा सूरज मेष राशि में उतना मजबूती से प्लेस्ड नहीं है। अब बेहद महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ ये लोग किसी भी लाइन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। वो जो भी करियर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं। अब सूरज सिंह राशि का स्वामी है और अब वो अपने से 9 घर दूर है। ये भाग्य और किस्मत को आकर्षित करने वाला संकेत भी है। तो किस्मत और भाग्य के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल सकते हैं। और 9 घर दूर होने के कारण अगर तुम अपने गुरुओं की सुन रहे हो, अगर तुम शिक्षाओं को सुन रहे हो और किसी गुरु या किसी बुद्धिमान शख्स के मार्गदर्शन में अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो ये जल्दी गुस्सा होने की आदत, ये घमंड कम हो सकता है और तुम्हारी जिंदगी में और भी ज्यादा भाग्य आएगा। क्योंकि सूरज अपने से 9 घर दूर है, तो किस्मत और भाग्य के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल सकते हैं। तुम बहुत अच्छा करोगे और लोग अपने आप एक लीडर के तौर पर तुम्हारी तरफ देखेंगे। तो अगर तुम किसी संस्था, किसी डिवीजन में काम कर रहे हो, जब लीडरशिप की भूमिका आती है, तो तुम उन लोगों में से एक हो सकते हो जो हाथ खड़े करने वालों में सबसे आगे है। भले ही तुम हाथ न भी खड़ा करो, क्योंकि ऊपर वाले लीडर तुम्हारी और तुम्हारी क्षमता की तरफ देखेंगे भी। तो यहाँ क्षमता जाहिर तौर पर अपने आप लीडर्स द्वारा देखी जाती है। ये शख्स अभी तक किसी लीडर या मैनेजर की भूमिका में हो या ना हो, लेकिन सिर्फ अपनी मौजूदगी से, वो कैसे बात करता है, वो कितना शामिल है, वो कैसे पहल करते हैं, वो कितने उत्साही है, वो कितने महत्वाकांक्षी है, उनसे वो उमंग फूटेगी, उनसे वो एनर्जी फूटेगी और उपलब्धियां अपने आप उनके पास आएंगी। जब भी वो किसी गतिविधि में हाथ पांव डालते हैं, आमतौर पर अक्सर सिर्फ विश्वास और नतीजे पाने के लिए जोर लगाने से और लीडरशिप से, भीतर से मिली लीडरशिप से, वो खुद को भी आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ दूसरे लोगों को ही नहीं। और ये एक अच्छी बात है सूरज के मेष में होने के बारे में। ये लोग खुद को इतनी मुश्किल से आगे बढ़ाते हैं कि कभी कभी खुद को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ाने के कारण वो अपनी सेहत भी खराब कर सकते हैं। तो अगर सूरज मेष वाला ऐसा शख्स अपने गुरुओं की सुनता है, अपनी उच्च शिक्षा का इस्तेमाल करता है, अपनी डिग्रियों और शिक्षा और उच्च शिक्षा का इस्तेमाल कुछ करने के लिए करता है, या उच्च शिक्षा, ऊंची डिग्रियां हासिल करने की कोशिश करता है, तो ये उसके लिए आसान होता है। वो प्रतिस्पर्धा पर भी काबू पा सकते हैं और ये बहुत ही ऊंची सफलता, नाम, शोहरत, प्रशंसा पाने की लगभग पक्की स्थिति है। कोई जो कला में बहुत अच्छा करता है, कोई जो सितारे की तरह चमकता है, ये एक सितारे की मौजूदगी है। अगर तुम अभी तक सितारे नहीं हो, अगर तुम्हारे पास अच्छी डिग्री में सूरज मेष में है और कोई अशुभ ग्रह नहीं है, तो दोष देने वाला तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। तो अपनी क्षमता को समझो और क्षमता का इस्तेमाल करो और जिंदगी में ऊपर उठो और वो स्थिति पाओ जिसके तुम हकदार हो। सूरज के मेष राशि में होने की ये स्थिति तुम्हारे लिए है। सूरज का वृष राशि में होना एक मजबूत स्थिति है।
अब वृष सांड की एनर्जी वाली राशि है। लीडरशिप और सांड की एनर्जी एक जल्दी गुस्सा होने वाला जिद्दी लीडर बन जाता है। अब एक बात यह है कि ये किसी ऐसे शख्स की मजबूत विशेषता है जो बहुत जल्दी गुस्सा होता है और बहुत जिद्दी होता है। तो एक बार जब वो मन बना लेते हैं तो ऐसे शख्स को उनके लक्ष्यों से हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये किसी ऐसे शख्स की बहुत मजबूत स्थिति है जो जिंदगी में वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है, अगर वो बस मन बना ले, ये कहते हुए मुझे यही करना है। वृषभ राशि वाले शख्स के लिए चुनौती है, जिसका मतलब है अगर तुम्हारे पास सूरज वृष राशि में है कि ऐसे शख्स को ये तय करने में समय लग सकता है कि वो क्या चाहते हैं। वो नाम, शोहरत, प्यार, सम्मान, प्रशंसा चाहते हैं। वो ये सब चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ये तय करना मुश्किल है कि ये कैसे पाया जाए और जिंदगी में वो क्या करना चाहते हैं। अब एक बात पक्की है, वो सम्मान चाहते हैं, वो प्यार और दुलार और प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन वो पैसा भी चाहते हैं। सूरज वृष राशि में है और वृष एनर्जी शुक्र की एनर्जी है। कलाएं, कलात्मक एनर्जी, साथ ही नरमी, अच्छाई, बढ़िया चीजें। तो यहाँ सूरज भी एक शाही व्यक्तित्व की तरह थोड़ा और हो जाता है, जहाँ तुम जिंदगी की अच्छी चीजें चाहते हो, तुम जिंदगी के सभी अच्छे लेबल चाहते हो, और एक ऐसा शख्स होना जो सम्मानित, प्यार, देखभाल किए जाने और ऊंची सीट पर बिठाए जाने की चाहत रखता है। तुम सोचने में धीमे हो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो और मैं उसे कैसे हासिल करूं, मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। तो जो वो चाहते हैं उसे पाने में हठ की एक निश्चित मात्रा है, लेकिन ये तय नहीं कर पाने की भी एक निश्चित मात्रा है कि वो उसके बारे में कैसे जाएं। ये सूरज के मिथुन में होने से बस एक कदम नीचे है, जो शायद किसी ऐसे व्यक्ति होने की थोड़ी और मजबूत गुणवत्ता है जो अनिर्णायक है। हालांकि सूरज का वृष राशि में होना एक बहुत मजबूत संकेत है कि आमतौर पर अगर वो सफल होते हैं तो पैसा पक्के तौर पर उनके पास आएगा। उन्हें बस सफल होने की जरूरत है, उन्हें बस उस क्षेत्र में अच्छा होने की जरूरत है जिसे वो करियर के तौर पर चुनते हैं। अब ध्यान रहे, सूरज का वृष राशि में होना अपने से 10 स्थान दूर है, इसलिए यहाँ करियर बहुत जरूरी हो जाता है, नौकरी बहुत जरूरी हो जाती है, और वो नौकरी और करियर कैसे चुनते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो आमतौर पर ऐसे लोग एक ऐसी नौकरी चुनने की कोशिश कर सकते हैं जो उन्हें न सिर्फ लीडरशिप, स्थिति, भूमिका दे, बल्कि पैसा भी दे। अब चुनौती कि ये उनके पास क्यों आता है और वो कभी कभी अनिर्णायक क्यों हो जाते हैं, वो ये है कि अगर उन्हें कोई ऐसी भूमिका दी जाती है जो इससे कम है जो वो महसूस करते हैं कि वो हकदार है, लेकिन अगर पैसा अच्छा भी है तो वो 2 बार सोचते हैं, क्योंकि उनके भीतर के स्वाभाविक गुण कहते हैं, नहीं, मैं इससे बेहतर का हकदार हूँ, मैं एक बेहतर भूमिका का हकदार हूँ, मैं एक बेहतर पदनाम का हकदार हूँ। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वो क्या करते हैं। तो भूमिका उन्हें ताकत और प्रभाव देती है, लेकिन पदनाम भी बहुत जरूरी है, और इसलिए उन्हें ये तय करने में समय लगता है कि कौन सी नौकरी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, खासकर जब सभी नौकरियां हमें सब कुछ नहीं देती है। तुम जानते हो, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नौकरी नहीं है। ऐसी कोई परफेक्ट नौकरी नहीं है जो तुम्हें नाम, प्रशंसा, सम्मान, लीडरशिप का पदनाम और पैसा दे। कोई भी नौकरी तुम्हें सब कुछ और एक शानदार करियर नहीं देगी। कभी कभी तुम्हारे पास एक नौकरी हो सकती है जिसे तुम कई बार बदल भी सकते हो, हालांकि वो अच्छी भुगतान वाली नौकरी है, लेकिन वहां कोई करियर नहीं है। तो यहाँ एक व्यक्ति जिसके पास सूरज वृष में है, उसे वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा, लेकिन एक बार जब तुम वहां पहुंच जाते हो, और अगर तुम उस बारे में बहुत जिद्दी हो, वृषभ राशि के व्यक्तित्व की सांड जैसी एनर्जी और सिंह राशि के शेर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, तो ऐसे शख्स को कोई नहीं रोक सकता। करियर में बहुत अच्छा करने की सबसे मजबूत स्थितियों में से एक, क्योंकि अब सूरज अपने से 10वें स्थान पर है, और सूरज को 10वें भाव में सबसे ऊंची दिशात्मक ताकतों में से एक मिलती है। तो क्योंकि सूरज को 10वें भाव में सबसे ऊंची दिशात्मक ताकत मिलती है और अब वो वृष में है जो अपने से 10वां है, यहाँ भी सूरज अपनी बहुत सी एनर्जी लगाता है।
चुनौती दूसरी तरफ ये भी हो सकती है क्योंकि शुक्र सबसे नर्म हल्की एनर्जी है, तो कभी कभी जिस राशि में वो है उसके एक क्षेत्र को जलाने की कोशिश करते हुए कभी कभी सूरज बहुत जिद्दी होता है और वृषभ के परिवार के अन्य गुणों को जला सकता है। तो तुम्हारा परिवार अगले नंबर पर आ सकता है और ऐसे शख्स का परिवार के साथ अच्छा तालमेल नहीं बन पाता है। भले ही शख्स परिवार के साथ अच्छा तालमेल बिठाने में सक्षम हो, परिवार में हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो नहीं हो सकता है और उस शख्स के बारे में तुम्हारे दिमाग में कुछ चुनौती और कुछ बोझ होगा। तो सूरज का वृषभ में होना एक संकेत है या एक स्थिति है जहां शख्स अपने सिद्धांतों को साथ लेकर चलेगा, अपने मूल्यों को साथ लेकर चलेगा, जिंदगी की अच्छी चीजें चाहेगा, अच्छी गुणवत्ता चाहेगा। उन्हें अच्छा खाना पसंद होता है। कुछ सबसे बढ़िया खाना ये लोग चाहते हैं। वो चुनिंदा भी है। शेर क्या खाता है? शेर कुछ भी नहीं खाएगा, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स को भी होंगे जो ये मांग करेंगे कि उन्हें कैसा खाना चाहिए, उस तरह की जिंदगी की मांग करेंगे जो वो चाहते हैं, उस तरह की भूमिका की मांग करेंगे जो वो चाहते हैं, वो पदनाम जो वो चाहते हैं, वो करियर जो वो चाहते हैं। तो अगर उन्हें वो मिलता है और वो उस बारे में जिद्दी है और प्रतिभा भी है, तो ऐसी स्थिति एक विजेता का संकेत है। तो अगर तुम्हारे पास कोई है जिसके पास सूरज वृष राशि में है, तुम विजेता हो। बस एक जैसा महसूस करो, लेकिन इसे बहुत मत जोड़ दो, क्योंकि परिवार भी उतना ही जरूरी है, रिश्ते भी उतने ही जरूरी है, दोस्ती भी उतनी ही जरूरी है जितना पैसा, अधिकार और रोशनी। तो अगर तुम्हारे पास सूरज वृष में है तो उसके लिए जाओ। सूरज का मिथुन राशि में होना कुंडली के नजरिए से एक बहुत अच्छी स्थिति है, इस मामले में कि सूरज अपनी ही राशि सिंह से कितनी दूर है। मिथुन राशि में रखे जाने पर सूरज अपने से 11 घर दूर होगा, और हम जानते हैं कि 11वां घर तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं और तुम्हारी इच्छाओं, सांसारिक सफलता, सामाजिक सफलता का भी घर है। तो मिथुन राशि में सूरज तुम्हें वो सब कुछ दे पाएगा जो तुम चाहते हो, वो सब कुछ जो तुम चाहते हो, बशर्ते तुम मिथुन में सूरज की असली एनर्जी को समझो। मिथुन राशि के लोग बहुत बहुमुखी होते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए आमतौर पर चुनौती ये भी हो सकती है कि वे कभी कभी थोड़ा सतही होते हैं और अपने व्यक्तित्व में पर्याप्त गहराई न होने के बजाय। तो एक मिथुन राशि के सूरज वाले व्यक्तित्व को ये देखना होगा कि जहां वो इस बात पर फोकस्ड है कि वो कौन से लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और महत्वाकांक्षा और अपने दिल की इच्छा और जो वो चाहते हैं उसका पीछा करना, उन्हें अपने काम की गहराई भी रखनी होगी। इसलिए गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना, उस क्षेत्र में हाथ पांव लगाना जिसमें वो काम कर रहे हैं, हाथ से काम करना बहुत जरूरी है अगर तुम इस स्थिति में बहुत ऊंची सफलता चाहते हो। मिथुन संचार, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की राशि है। ये लोग मार्केटिंग और ब्रांडिंग में उत्कृष्ट हो सकते हैं। सूरज खुद की मार्केटिंग कर रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए? चमक, रौनक। तो अगर ऐसा शख्स सेल्स पर्सन या मार्केटिंग वाला है तो वो भीड़ में अलग दिखेगा। अगर 10 सेल्स पर्सन है तो तुम अपने आप पहचान पाओगे। तुम्हें पता है कौन वो शख्स है जिसके पास ये मिथुन में सूरज है, क्योंकि ये शख्स आत्मविश्वास दिखाने में सक्षम होगा। वो अच्छी तरह से तैयार होगा, उसके चारों ओर एक आभा होगी। वो कैसे संचार करता है, कैसे बोलता है, उसमें चमकीला रूप से चमकेगा। वो अधिकार से बोलेगा, वो आत्मविश्वास से बोलेगा। वो उस शख्स को विचार खरीदने के लिए या सेवाएं खरीदने के लिए या उत्पाद खरीदने के लिए या सुविधाएं खरीदने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होगा, चाहे वो शख्स जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहा हो। तो मिथुन में सूरज की मजबूत स्थिति है जहां खुद को मार्केट करने की क्षमता है, और ऐसे शख्स में लीड करने में सक्षम होने के लिए लीडरशिप के गुण भी होते हैं। तो कई बार ग्राहक या क्लाइंट उस बात से प्रभावित होते हैं जो मिथुन में सूरज वाला शख्स कह रहा है, क्योंकि वो उनके संचार की, वो कैसे बोलते हैं और उनके द्वारा बोले गए आत्मविश्वास और अधिकार की विशुद्ध आभा से बस बह जाते हैं। एक बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि वो क्या हासिल करना चाहता है और उसे पाने के लिए जाएगा। जो उनके दिल और उनकी इच्छाएं चाहती हैं उसका पीछा करेगा। ऐसे शख्स के लिए चुनौती ये भी हो सकती है कि अगर उन्हें यकीन नहीं है कि कैसे ज्यादा आत्मविश्वास दिखाना है या
तुम्हें पता है दूसरों का नेतृत्व करना है तो वे बटन को बहुत बहुत जोर से दबा सकते हैं। ये प्रयास की स्थिति है। मिथुन प्रयास करने की भी राशि है। इसमें तीसरे भाव की एनर्जी है। तो कभी कभी अगर तुम प्रयास में सुस्त हो और तुम सिर्फ अपने विशुद्ध आत्मविश्वास और प्रेरणा और उच्च ऊर्जा का इस्तेमाल जीतने के लिए करना चाहते हो और तुम हर कॉल हर प्रयास में समापन या सफलता चाहते हो तो एक चुनौती है, क्योंकि ये कड़ी मेहनत भी ला सकता है और मिथुन का द्विचित्तापन भी आ सकता है। तो सूरज एक जल्दी गुस्सा होने वाली, महत्वाकांक्षी, जाने और हासिल करने वाली एनर्जी है और मिथुन राशि द्विचित्ता की तरह है। क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए या क्या मुझे इसे हासिल करना चाहिए? और इसलिए कभी कभी ठीक से या स्पष्ट रूप से निर्णय लेने में सक्षम न होना उन्हें विभिन्न रास्तों से गुजर सकता है, अंततः अपना रास्ता ढूंढ सकता है। तो ये खो जाने की स्थिति हो सकती है और अपनी सेवाओं को बेचने में सक्षम होते हुए, खुद को एक व्यक्ति के रूप में बेचते हुए, वास्तव में यह नहीं समझना कि तुम जीवन में वास्तव में क्या चाहते हो, एक और बात हो सकती है और एक और गलत दिशा वाली बात हो सकती है। तो ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां तुम वो हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने में सक्षम नहीं हो जो तुम हासिल करते हो, या बहुत अधिक प्रयास करते हो और अपने माल को प्रदर्शित करने के लिए सार नहीं रखते तुम सच में क्या प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो कभी कभी शख्स पहली नजर में वैसा ही आता है जैसा तुम चाहते हो, लेकिन जब तुम उनके करीब आते हो और उन्हें समझते हो तो कभी कभी तुम पाते हो कि उस शख्स में कोई गहराई नहीं है। अगर मिथुन में सूरज वाला कोई शख्स सच में उस चीज में अधिक गहरा होने पर काम करता है जो वो बेच रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर ये कोई व्यवसाय है तो वे व्यवसाय चक्र को समझते हैं, वे रिश्ते में हैं, वे उस शख्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वे किसी निश्चित संगठन के साथ काम कर रहे हैं, वे संगठन को बहुत अच्छी तरह समझने में समय बिताते हैं, समझते हैं कि विभिन्न विभाग कैसे काम करते हैं, वे हाथ पांव लगाते हैं और अपने हाथ गंदे करते हैं, तो ये एक अत्यंत अच्छी स्थिति हो सकती है। कभी कभी मिथुन में सूरज के साथ समस्या ये है कि उन्हें लगता है कि वे दूसरों से ऊपर है और कभी कभी उसकी वजह से थोड़ा सा घमंड, प्रयास नहीं करना चाहते। वे उम्मीद करते हैं कि दूसरे उनके लिए गंदा काम करें और वे बस जाकर जीत हासिल करें। ये हमेशा काम नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों का कभी कभी पड़ोसियों और यहाँ तक कि स्थानीय वातावरण के साथ अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं। तो तत्काल सहकर्मियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। ये लोग वो हो सकते हैं जिन्हें अधिक वैश्विक सफलता मिलती है, उन्हें अपने तत्काल परिसर की तुलना में सीमाओं के पार अधिक सफलता मिलती है। ये लोग एक छोटे संगठन की तुलना में एक बड़े संगठन में बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अब सूरज अपने से 11वें स्थान पर है, जो एक बड़े संगठन का गठन करता है। तो अगर तुम्हारे पास सूरज मिथुन राशि में है तो उसके लिए जाओ, कोशिश करो और उस क्षेत्र का अधिक गहन ज्ञान रखो जिसमें तुम अधिक सफलता प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो रिश्तों में हो या नौकरी में या करियर में। और ये एक स्व प्रयास के लिए एक शानदार स्थिति है, जिसका मतलब है कि अगर तुम व्यवसाय करना चाहते हो और तुमने मन बना लिया है, तुम सच में अपने दिमाग में स्पष्ट हो, तो ये एक शानदार संकेत है। व्यवसाय में कुछ सबसे बड़ी सफलताएं तुम्हारे लिए मिथुन राशि में सूरज की इस स्थिति के साथ आएंगी। सूरज का कर्क राशि में होना एक खास स्थिति है, क्योंकि प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा का एक उत्कृष्ट संबंध है। चंद्रमा आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है और चंद्रमा की चमक सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण ही है। और चंद्रमा मन भी है, मानस भी। और विभिन्न श्लोक हैं जो कहते हैं कि आत्मा वहां जाती है जहां मन जाता है। तो अगर सोचने की क्षमता सही है, अगर तुम्हारा भावनात्मक भागफल सही है, तो जाहिर है कि आत्मा अपना रास्ता नहीं खोएगी, आत्मा अपना रास्ता ढूंढ लेगी। तो अगर तुम्हारे पास सूरज है तो तुम मन में बहुत स्पष्ट हो कि तुम किस तरह की भावनाएं दिखाते हो, तुम अपने आप को किस तरह की भावनाओं को प्रभावित करने देते हो, तुम किस तरह की भावनाओं को आगे बढ़ाते हो, तुम किस तरह की भावनाओं को अपने ऊपर नियंत्रण पाने देते हो। सूरज एक आग की एनर्जी है, कर्क एक नर्म भावुक एनर्जी है और कर्क जल राशि भी है। तो सूरज कुछ हद तक
कर्क राशि में असहज है। हालांकि ये एक मित्र राशि है, क्योंकि सूरज न तो अपनी भावनाओं को दिखा पाता है और न ही वो भावनाओं से बहुत अभिभूत होता है। तो शख्स कभी कभी बहुत भावुक हो जाता है और अपने गुस्से को रोकने और ऊर्जा को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो फूटते हैं तो वो सूरज वृष में होने वाले शख्स से भी अधिक जोर से फूटते हैं। सूरज वृष में एक मजबूत एनर्जी है, जहां उनके रास्ते में सब कुछ सिर्फ सांड जैसी एनर्जी से नष्ट हो जाएगा। सूरज कर्क में सूरज है जो सब कुछ भावनात्मक विस्फोटों में डुबो पाएगा, और ये सूरज वृष से भी अधिक हानिकारक होगा। कारण ये है कि कर्क में रहते हुए सूरज अब अपने से 12 राशियां दूर है। तो जबकि अपने से 12 राशियां दूर है, अगर तुम बहुत भावुक हो, अगर तुम भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हो, या अगर तुम भावनात्मक बोझ उठाते हो, तो कभी कभी तुम वो सब कुछ नष्ट कर देते हो जो तुमने बनाया है या बनाने की कोशिश कर रहे हो। और साथ ही अगर तुम दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं हो, अपने परिवार को साथ ले जाने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि कर्क राशि तुम्हारी मानसिक शांति और घरेलू सुख का भी गठन करती है, तो कभी कभी यहाँ तुम निराशाओं और चिंताओं से गुजरने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम न होने, विभिन्न भावनात्मक स्थितियों में प्रतिक्रिया करने का तरीका न जानने और बोझ को छोड़ने के कारण अपनी मानसिक शांति भी खो सकते हो। और ऐसा शख्स, तुम्हें पता है, फिर अपना रास्ता खो सकता है या अपना रास्ता भटक सकता है। ये बहुत सारी सांसारिक सफलता बनाने के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। शानदार सांसारिक सफलता तुम पा सकते हो, जहां तुम रियल एस्टेट में सफलता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम सितारे हो। तुम चौथे घर में चमक रहे हो। तुम चौथे घर में क्यों चमक रहे हो? क्योंकि चंद्रमा की चौथे घर की एनर्जी आती है और सूरज द्वारा प्रसारित होती है। तो भौतिक दृष्टिकोण से सूरज तुम्हें बहुत कुछ देता है। ये तुम्हें रियल एस्टेट संपत्तियां देगा। ये तुम्हें एक बड़ा घर दे सकता है। ये तुम्हें कई संपत्तियां दे सकता है। ये तुम्हें जीवन की सभी सुख सुविधाएं देगा। ये तुम्हें कई कारें, आभूषण, सब कुछ दे सकता है। ये तुम्हें एक बहुत अच्छा घर भी दे सकता है। तुम्हारे घर में बहुत सारी रोशनी हो सकती है। तुम्हें एक ऐसा घर पसंद है जो बहुत हवादार और रोशनी से भरा हो। तुम्हें अंधेरे घरों या अंधेरे वातावरण में रहना पसंद नहीं है। तुम कहीं खिड़की तोड़ना चाह सकते हो और अधिक बल्ब लगाना चाह सकते हो, और उस तरह के वातावरण में तुम सच में पनपते हो और तुम्हें पसंद है, और तुम यहाँ बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो। हालांकि अपने से 12वां होने के कारण ये बहुत मोक्ष उन्मुख स्थिति भी है, जिसका मतलब है कि तुम्हें परिवार की खातिर अपने बहुत से घमंड को भी जाने देना और त्यागना होगा। अन्यथा अपने से 12वां होने के कारण ये नुकसान और अति का संकेत है। तो या तो तुम सुख सुविधाओं पर बहुत अधिक पैसा खर्च करोगे और पैसा खो दोगे, अपनी सुरक्षा खो दोगे, या बहुत अधिक घमंड या बहुत अधिक जल्दी गुस्सा होने और परिवार की भावनाओं को न समझने के कारण तुम उस पर हावी हो सकते हो। और इसलिए कई बार परिवार, तुम्हें पता है, ऐसे शख्स के निशाने पर होता है। शख्स रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है। शख्स अपने परिवार पर अपनी इच्छा थोपना चाहता हो सकता है जैसा वो चाहता है, और इसलिए परिवार का नेतृत्व या मार्गदर्शन करने की कोशिश करना काम नहीं करता है। अपने परिवार में तुम समान भागीदारों में से एक हो। कभी कभी अगर तुम बड़े हो तो तुम्हें वास्तव में नेता बनने की कोशिश को छोड़ना होगा। तुम अपने बच्चों पर बॉस नहीं बन सकते, तुम अपने जीवनसाथी पर बॉस नहीं बन सकते, तुम अपने माता पिता पर बॉस नहीं बन सकते। तो यहाँ ये एक समान संबंध है। कभी कभी ये एक दबा हुआ संबंध होता है जहाँ तुम्हें और देना होता है। तो यहाँ सूरज ऐसी स्थिति के साथ, अगर शख्स भावनात्मक चुनौतियों, भावनात्मक पैकेजों, भावनात्मक उथल पुथल और उस संतुलन को समझता है जो उन्हें करने की जरूरत है, अगर वे इसे संतुलित करने में सक्षम है, तो ये दिशा में नेतृत्व करने या परिवार को बेहतर परिणामों तक ले जाने में सक्षम होने के लिए भी एक उत्कृष्ट स्थिति है। ये रियल एस्टेट उद्योग या सभी सुख सुविधाओं से संबंधित हर चीज के लिए एक अच्छी स्थिति हो सकती है। तुम एक नेता हो सकते हो, तुम एक करियर व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम व्यवसाय में बहुत अच्छा कर सकते हो, जब तक तुम अपनी भावनाओं के प्रति बहुत जागरूक हो। तुम अति करने या कम करने के प्रति बहुत जागरूक हो,
तुम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो और तुम अपने अत्यधिक खर्चों पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो, जो ये स्थिति तुम्हें ला सकती है। तो जब तक तुम एक स्तर का सिर रखने में सक्षम हो, बहुत अधिक घमंडी ना हो, बहुत अधिक जल्दी गुस्सा होने वाले ना हो और कर्क राशि में थोड़े विनम्र रहो, ये तुम्हारे लिए सांसारिक सफलता और भौतिक सफलता के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। सूरज का सिंह राशि में होना, राजा अपनी ही मांद में, राजा अपने ही सिंहासन पर। एकमात्र कदम जो सूरज नीचे है वो है सूरज के मेष राशि में होने की स्थिति, जो सिंहासन है, जो लग्न है, जो सबसे ऊपर की स्थिति है। तो सिंह राशि में सूरज एक आत्मविश्वासी व्यक्ति है। सिंह राशि में सूरज एक उत्साही व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, चमकीला है और सब कुछ पाने में सक्षम होने की ऊर्जा रखता है। ऐसी स्थिति बहुत बहुत मजबूत स्थिति क्यों है और ये सब कुछ प्राप्त कर सकती है? क्योंकि सूरज किसका शासन करता है? पांचवां घर। सूरज सिंह राशि में सहज है, अपनी ही राशि में, और इसमें पांचवें घर की एनर्जी भी है। तो हाँ, संतान के बारे में मजबूत परिणाम, निवेश से मजबूत परिणाम, जोखिम लेने की क्षमता। राजा से, शेर से, जंगल के राजा से बड़ा या अधिक जोखिम कौन ले सकता है? जब शेर चलता है तो कोई दूसरा जानवर जोखिम नहीं ले सकता। जिराफ पर हमला करने का जोखिम कोई नहीं लेगा। हाथी पर हमला करने का जोखिम कोई नहीं ले सकता। पानी में रहते हुए मगरमच्छ पर हमला करने का जोखिम कोई नहीं ले सकता। तो शेर सब कुछ करने में सक्षम है। तो यहाँ सिंह राशि में सूरज में वो आत्मविश्वास होगा कि वो सब कुछ हासिल कर सकता है और पा सकता है। तो ये शख्स दूसरों से अधिक जोखिम ले सकता है और कभी कभी तुम्हारे पास जो आत्मविश्वास ऊर्जा है, तुम्हारे पास जो महत्वाकांक्षा है और तुम्हारे पास जो कमांड है और अपने आप में पूरा आत्मविश्वास है, अक्सर तुम जाकर चीजें जरूर हासिल करोगे, खासकर उस क्षेत्र में जिस पर सूरज शासन करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस घर का स्वामी है। ये इस बात पर आधारित है कि तुम्हारा लग्न क्या है, लेकिन ये एक बहुत बहुत मजबूत संकेत है। अगर सूरज पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है तो तुम निश्चित रूप से उस क्षेत्र में हासिल करोगे जिस घर पर सूरज शासन करता है। तो हाँ, पांचवें घर की ऊर्जा होने के कारण तुम और भी अधिक जोखिम लोगे। तुम करियर में जोखिम लोगे, तुम प्रेम में जोखिम ले सकते हो, तुम अपने व्यवसाय में अधिक जोखिम ले सकते हो, तुम कभी कभी कलाओं में भी अधिक जोखिम ले सकते हो और तुम आगे बढ़ सकते हो। ये बहुत मजबूत कलाकारों की स्थिति है। ये लोग चमकीले सितारे हैं। जब वे प्रदर्शन करते हैं, जब वे गाते हैं, वे नाचते हैं, वे पेंट करते हैं, वे बात करते हैं, वे भाषण देते हैं, वे बोलते हैं, वे लिखते हैं, वे जो भी करते हैं, कलात्मक या कुछ और, लेखन में भी, नृत्य में भी, वे आत्मविश्वास दिखाएंगे, वे अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे और वे विशुद्ध प्रतिभा और आत्मविश्वास के कारण नेतृत्व करेंगे। वे उस शख्स को भी ग्रहण कर देंगे जो तकनीकी रूप से उनसे बेहतर है। ऐसी है सूरज की सिंह राशि में होने की प्रतिभा। शेर होने के नाते इसका मतलब ये भी है कि बाकी सब तुम्हारे सामने दब जाते हैं। तो ये भी एक स्थिति है जहां लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हें एक नेता के रूप में लेते हैं, क्योंकि तुम जो उत्साह और आत्मविश्वास और चमक और तेज दिखाते हो। तो शख्स इतने आत्मविश्वास से बात करता है और इतना आत्मा आश्वस्त होता है कि लोग सोचते हैं, ओह, ये शख्स जानता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तुम्हें पता है, और उसके पास आत्मविश्वास है। हो सकता है वो मुझसे ज्यादा न जानता हो, लेकिन अगर मैं उस शख्स की मदद कर पाऊं या अपने तकनीकी कौशल से उसका समर्थन कर पाऊं, तो वो मेरे लिए नेता है। तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे शख्स के साथ भी लाइन में आ सकते हैं। और अपनी ही राशि में होने के कारण सबसे मजबूत स्थिति ये भी एक संकेत है जहां तुम अपने ही राज्य के क्षेत्रों पर केंद्रित हो। तो सूरज पहले अपने ही राज्य की सब चीजें लेगा इससे पहले कि वो बाहर देखे। तो तत्काल परिवार, तत्काल घर, तत्काल निवेश, तत्काल प्रेम और रोमांस, वो सब कुछ जो शख्स पहले चाहता है, इससे पहले कि वो बाहर देखना शुरू करे। ऐसे शख्स के लिए चुनौती कभी कभी प्रेम में बहुत अधिक चमकदार होने और बहुत अधिक प्यार या बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना हो सकता है। तो कभी कभी वे विपरीत लिंग से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं,
और वे चमकदार होते हैं और वे उज्ज्वल होते हैं, और इसलिए वे रोमांस में भी कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं। वे अपने रोमांटिक पार्टनर पर ये कहकर शासन करने की भी कोशिश कर सकते हैं, यही सही है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, और अपने अधिक जल्दी गुस्सा होने की वजह से वे एक रिश्ते में भावनात्मक पक्ष को संतुलित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, खासकर रोमांटिक रिश्ते में। इसलिए उन्हें ये सीखने की जरूरत है कि इसे अच्छी तरह से कैसे किया जाए। ऐसे शख्स के बच्चे भी बहुत प्रतिभाशाली हो सकते हैं। बच्चे भी बहुत प्रतिभाशाली होंगे, वे भी बहुत चमकदार होंगे, वे भी बहुत आत्मविश्वासी होंगे, वे थोड़े शरारती भी हो सकते हैं। इसलिए अगर तुम सिंह में सूरज वाले माता पिता हो तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तुम अपने बच्चों को कैसे संभालते हो, क्योंकि वे बाद में तुम पर भी हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वे भी बहुत आत्मविश्वासी हैं और वे भी बहुत महत्वाकांक्षी हैं और वे भी बहुत बहुत उज्ज्वल हैं। अगर तुम एक कलाकार हो, ये सार्वजनिक प्रदर्शन की भी स्थिति है। तो सार्वजनिक प्रदर्शनों में भी जब तुम किसी प्रस्तुति के लिए जाते हो, तुम किसी मीटिंग के लिए जाते हो, तुम हर किसी पर हावी हो सकते हो अगर तुम ऐसा करना चाहते हो। इस शख्स के लिए एकमात्र चुनौती, इसके अलावा तुम्हें पता है, उच्च जल्दी गुस्सा होने की आदत, जो एक चुनौती भी है, ये भी हो सकती है कि ऐसे लोग कभी कभी छलांग लगाने से पहले खुद को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे पहले जोखिम लेते हैं और फिर तैयारी शुरू करते हैं। वे इसे दूसरे तरीके से नहीं करते हैं, जैसे शनि ग्रह वाला व्यक्ति जो पहले तैयारी करना चाहेगा, समझेगा, कड़ी मेहनत करेगा, तैयार रहेगा और फिर कदम उठाएगा। उनके पास सूरज की एनर्जी होगी क्योंकि सूरज राशि चक्र में बहुत बहुत तेजी से घूम रहा है। तो ये शख्स भी निर्णय लेना चाहता है। वे बस पहले निर्णय लेंगे और फिर तैयारी शुरू करेंगे। इसलिए अगर तुम जो जोखिम ले रहे हो उसके लिए तुम अच्छी तरह से तैयार नहीं हो, तो तुम मुंह के बल गिर सकते हो। इसलिए जोखिम लेने की क्षमता ठीक है और तुम्हें जोखिम लेने की जरूरत है, लेकिन अच्छी तरह से तैयार न होना गिरावट हो सकती है। जब तक तुम ऐसा करते हो, तुम खुद को अच्छी तरह से तैयार करते हो, तुम अपने रोमांटिक क्षेत्रों का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हो और तुम्हें पता है, अपनी रोमांटिक भावनाओं को अच्छी तरह से संभाल रहे हो। निवेश तुम्हें बड़ा लाभ दिला सकते हैं, परिवार तुम्हें बड़ा लाभ दिला सकता है, बच्चे तुम्हें बड़ा लाभ दिला सकते हैं और सार्वजनिक प्रदर्शन और बाहरी दुनिया में चमकना तुम्हें बड़ा लाभ दिला सकता है। तो शानदार, उत्कृष्ट स्थिति ये है तुम्हारे लिए सूरज के सिंह राशि में होने की स्थिति। सूरज का कन्या राशि में होना एक अच्छी स्थिति है क्योंकि तुम्हारा सूरज अपने से दूसरे स्थान पर रखा गया है। सूरज सिंह राशि का स्वामी है और कन्या उससे अगली राशि है। तो सूरज अपने से एक कदम दूर है, जिसका मतलब है एक स्थान दूर, जिसका मतलब है अपने से दूसरा। इसका मतलब है कि अब ध्यान पैसे पर है और फिर भी पैसा जाहिर तौर पर आएगा। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पैसा सेवा से आता है। कन्या सेवा की राशि है। हालांकि ये तुम्हें एक विश्लेषणात्मक मानसिक दिमाग के माध्यम से सेवा भी दिलाता है। तो तुम एक नौकरी में लग जाते हो, तुम एक सेवा में लग जाते हो, तुम किसी ऐसे करियर में लग जाते हो जहां तुम्हें बहुत विश्लेषण करने की जरूरत होती है। तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा होता है जिसे तुम्हें निर्णय लेने से पहले संसाधित करना होता है। हालांकि ये तुम्हें बहुत अधिक विश्लेषणात्मक, बहुत शिकायती और बहुत उंगली उठाने वाला भी बना सकता है। इसलिए कभी कभी जबकि कमाई आएगी, तुम अपने चारों ओर बहुत सी दुश्मनी भी आकर्षित कर सकते हो, क्योंकि कन्या में छठे घर की एनर्जी भी है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पीछे ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें तुम्हारे सामने आकर बताने की हिम्मत नहीं है। शेर का सामना कौन कर सकता है? इसलिए लोगों के लिए तुम्हारा सामना करना आसान नहीं है। कभी कभी जब वे तुम्हारा सामना भी करते हैं, तो तुम अपने बारे में बहुत आश्वस्त होने के कारण, तुम बहुत आत्म आश्वस्त होने के कारण, कभी कभी अभिमानी, तुम उनकी बात नहीं सुन सकते या तुम ये भाव दिखा सकते हो कि तुम उनकी बात नहीं सुन रहे हो या तुम उन्हें सुन नहीं रहे हो। इसलिए काम पर सहकर्मियों और दुश्मनों को कैसे संभाला जाए, ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तुम इस स्थिति के साथ जाहिर तौर पर अपने आप दुश्मन बना लोगे
और कुछ लोग काम पर मिलने वाले आत्मविश्वास और चमक और सफलता से ईर्ष्या भी कर सकते हैं। और क्योंकि तुम अधिक विश्लेषणात्मक हो और तुम लोगों पर उंगली उठाने और उन्हें बताने में संकोच नहीं करते कि उनकी समस्या क्या है, वे कहाँ कमी कर रहे हैं, वे कहाँ गलती कर रहे हैं, उनका डेटा सही क्यों नहीं है, निर्णय सही क्यों नहीं है, प्रक्रियाएं सही क्यों नहीं है, एसओपी सही क्यों नहीं है, क्योंकि तुम उंगली उठा रहे हो क्योंकि तुम एक बेहतर काम करना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए स्वाभाविक रूप से आता है। तुम नेता हो, तुम राजा हो, तुम स्पष्ट रूप से शासन करने के लिए ही बने हो, तो ये भी लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। और तुम डरते नहीं हो, तुम लोगों को उनके मुंह पर बताने में संकोच नहीं करते, तुम चीनी नहीं लगाओगे। और क्योंकि कन्या में ये पूर्णतावादी शिकायती स्वभाव है, प्रकृति में विश्लेषणात्मक है और कोई रोक टोक नहीं है, और यहाँ अब तुम्हारे पास सूरज की एनर्जी है, तुम उस शख्स को बता दोगे कि ये गलत है, तुम्हारा निर्णय गलत है, तुम्हारा डेटा गलत है, तुमने गड़बड़ कर दी, तुमने चूतियापा कर दिया, और वो सब। और ऐसे शख्स को दूसरों द्वारा पसंद और सराहा नहीं जा सकता है। लोग तुमसे काम तो करा ले, लेकिन वे तुम्हारे आभारी नहीं हो सकते हैं। कभी कभी क्योंकि वे तुम्हें पसंद नहीं करते, वे तुमसे नफरत करते हैं, या ये सिर्फ शुद्ध ईर्ष्या से होना चाहिए। इसलिए सूरज के कन्या में होने के साथ वास्तव में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये विशुद्ध विश्लेषणात्मक माध्यमों से बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए एक शानदार स्थिति है। तो तुम वो हो जो बता पाता है कि त्रुटियां कहाँ हैं, तुम बता पाते हो कि चीजें कहाँ सही नहीं हुई है, कहाँ गलत हुई है। तो तुम सर्वोच्च नेतृत्व के लाडले बन जाते हो। वे लोगों से कहते हैं कि ये लगता है कि सब कुछ जानता है, उसकी उंगलियों पर नंबर है, वो एक अच्छा आदमी है, वो एक संपत्ति है। लेकिन दूसरे तुम्हें पसंद नहीं कर सकते हैं और तुम्हारी सराहना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ थोड़े नियंत्रण की जरूरत है। पैसा आएगा, पदनाम आएगा। कभी कभी तुम सिद्धांतों और मूल्यों से बहुत अधिक बंधे होते हो क्योंकि तुम अपने से दूसरे स्थान पर हो। सिद्धांतों और मूल्यों से बहुत अधिक बंधे होने के कारण, क्योंकि कन्या में छठे घर की एनर्जी भी है, रिश्तों की हानि। यहाँ चुनौती किसी के साथ और हर किसी के साथ रिश्ते की हानि है, जिसका मतलब है कि तुम पहले सहकर्मियों के साथ, पहले टीम के साथ संबंध खो सकते हो। और अगर तुम टीमों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा काम करने में सक्षम नहीं हो, तो तुम्हारे सामने एक मुश्किल काम है। इसलिए अगर तुम अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम हो, अगर तुम अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता को संतुलित तरीके से रखने में सक्षम हो, चुनौतियों को, मुद्दों को इंगित करते हुए और अधिक मददगार के रूप में सामने आते हो, न कि अधिक अभिमानी या उंगली उठाने वाले या बॉसी के रूप में, खासकर सहकर्मियों के साथ, जो लोग तुम्हारे अधीन काम कर रहे हैं, उनके साथ तुम थोड़ा बॉसी होकर भी बच सकते हो, लेकिन अपने सहकर्मियों के साथ नहीं। तब तुम काम पर और दुश्मन बनाओगे। जब तुम्हारे काम पर और दुश्मन होंगे तो तुम कितना हासिल कर सकते हो, क्योंकि वे लोग तब तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक तुम इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो, क्योंकि अपने से दूसरे स्थान पर होने के कारण बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारी बचत भी आ सकती है, आजीविका, शानदार करियर, सेवा की मानसिकता के साथ तुम अपने लिए बहुत सारा कर्मिक राहत भी कर पाओगे, क्योंकि सेवा की राशि में स्थित होने के कारण दूसरों की सेवा करके आत्मा ऊपर उठती है, और आत्मा इसीलिए पैदा हुई है, दूसरों की सेवा करने के लिए। तो ये एक बहुत ही कर्मिक स्थिति है, एक शानदार स्थिति है जब तक तुम लोगों को साथ ले जाने में सक्षम हो। तुम बहुत अधिक शिकायती नहीं हो, तुम बहुत अधिक विश्लेषणात्मक नहीं हो, तब दुनिया की सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। सूरज का तुला राशि में होना एक मुश्किल स्थिति है अगर तुम स्थिति को नहीं समझते हो या अगर तुम स्थिति का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण नहीं करते हो। सूरज तुला राशि में नीच हो जाता है। अब सूरज तुला राशि में नीच क्यों हो जाता है? एक कारण ये है कि तुला रिश्तों की राशि है और सूरज सर्वोच्च अधिकारी, नेतृत्व है, और सूरज पूर्ण आत्मविश्वास भी है। और कभी कभी रिश्तों में तुम दूसरों पर शासन करने की कोशिश नहीं कर सकते। तुम रिश्तों में बॉस नहीं हो सकते। तुम्हें दूसरों को अधिक महत्व और अधिक कहना होगा और अधिक उचित होना होगा।
तुला में सूरज के साथ बॉसी स्वभाव रिश्ते में आता है, और कभी कभी क्योंकि तुम उस संतुलन को संभालने में सक्षम नहीं हो जिसका तुला प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संतुलन सूरज द्वारा नहीं रखा जा सकता है। सूरज नेता है। नेता अपनी टीम के सदस्यों को अधिक अधिकार नहीं देगा। उसे अधिकार की जरूरत है, उसे नियंत्रण की जरूरत है, वो सम्मान की आज्ञा देता है। और इसलिए मजबूत आभा और आत्मविश्वास और जोशीले स्वभाव के साथ अगर तुम किसी ऐसे शख्स के साथ रिश्ते में हो जो कम आत्मविश्वासी है, तो ये रिश्ता निश्चित रूप से चट्टानों पर जाएगा। कारण ये है कि दूसरा शख्स तुम्हारे जितना आत्मविश्वासी नहीं हो सकता है, तुम्हारे जितना महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता है, तुम्हारे जितना सोचने वाला नहीं हो सकता है, तुम्हारे जितनी चमक और जोशीला स्वभाव नहीं हो सकता है, और इसलिए ये निश्चित रूप से एक चुनौती है। दूसरी बात यह है कि सूरज अपने से तीसरे स्थान पर है। तुम्हें तुला राशि में होने पर दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। पहली बात, सूरज तुला में नीच हो जाता है। दूसरी बात, सूरज तुला राशि में बहुत सी दिशात्मक ताकत खो देता है। तुला में 7वें घर की एनर्जी है जहां शनि ऊंचा होता है। तीसरी बात, अपने से तीसरे स्थान पर होने के कारण, जिसका मतलब है कि प्रयास के बिना कुछ नहीं मिलेगा, तो शख्स को अधिक मेहनत करनी होगी, या वो खुद को कैसे मार्केट करता है उसे अधिक मेहनत करनी होगी, या वो रिश्तों को कैसे आगे बढ़ा पाता है, तुम्हें टीम बनाने, साझेदारी बनाने, साझा मूल्यों के लिए जाने पर अधिक मेहनत करनी होगी। तो जाहिर है, जबकि तुम्हारे पास महान संचार कौशल है, उन लोगों को समझाने में सक्षम होने के लिए जो तुमसे थोड़े कम महत्वाकांक्षी है, तुमसे कम आत्मविश्वासी है, ऐसे लोग तुमसे अभिभूत हो सकते हैं। और इसलिए कभी कभी लोग तुम्हारे साथ समान संबंध नहीं रख सकते क्योंकि वे तुम्हारे साथ समान संबंध रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम बहुत उज्ज्वल हो, बहुत महत्वाकांक्षी हो, और कभी कभी तुम रिश्ते में, अपने ज्ञान में, और तुम कैसे काम करते हो, और तुम्हारे जोशीले स्वभाव में, तुम कितने लक्ष्य उन्मुख हो, उनसे बहुत बहुत बेहतर हो। और इसलिए ये एक मुश्किल स्थिति है जहां कभी कभी तुम्हें विनम्र होना सीखना होगा और लोगों को साथ ले जाने में सक्षम होने के लिए सामान्य राजा के स्तर से बहुत नीचे काम करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो, और अगर तुम रिश्ता बनाने में सक्षम हो, तो ये अपना खुद का साम्राज्य बनाने के लिए एक शानदार स्थिति है। सिर्फ एक छोटा व्यवसाय नहीं, बल्कि समय के साथ एक साम्राज्य, पक्की कड़ी मेहनत के माध्यम से। फिर भी तुम्हें स्व उद्यम तक पहुंचने और उसके माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने में बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर तुम करियर में आ रहे हो, अगर तुम एक टीम के साथ काम कर रहे हो, और अगर तुम टीम के साथ अच्छा काम करने में सक्षम नहीं हो, तुम रिश्ते को साथ ले जाने में सक्षम नहीं हो, तो निश्चित रूप से एक चुनौती हो सकती है। ये एक रिश्ते में, जीवन साथी या विपरीत लिंग के साथ एक प्रतिबद्ध रिश्ते में एक बहुत मजबूत चुनौती है, क्योंकि कभी कभी सूरज उस घर के उस प्रतिनिधित्व या उस कारकत्व को जला देता है जब 7वें घर में रखा जाता है। इसलिए अगर तुम अपने रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से संभालने में सक्षम हो, आत्मविश्वास दिखाओ लेकिन दूसरों को नीचा मत दिखाओ, अपनी जरूरतों और दूसरे शख्स की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने में सक्षम हो, बजाय इसके कि तुम बाकी सब पर शासन करने की कोशिश करो, और दूसरे लोगों को आत्मविश्वास दो, उन्हें भी ऊंचा उठाओ, और दूसरों पर हावी मत हो, और विशुद्ध प्रतिभा और महत्वाकांक्षा से दूसरों को कुचलो मत, और उन्हें रिश्ते में जगह भी दो, निर्णय लेने का अवसर भी दो, बजाय इसके कि तुम उन पर शासन करो। ये एक उत्कृष्ट स्थिति है। ये कुछ महान उद्योगपतियों की स्थिति है, महान साम्राज्य जो लोगों द्वारा बनाए गए हैं, इस विशुद्ध ऊर्जा से कि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए रिश्तों का उपयोग कैसे करते हैं, और उन्होंने मजबूत साम्राज्य बनाए हैं। यहाँ तक कि उन लोगों की स्थिति भी जो वास्तविक जीवन में राजा और सम्राट रहे हैं। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो, वो स्थिति है सूरज के तुला राशि में होने की। सूरज का वृश्चिक में होना एक मिश्रित स्थिति है। ये तुम्हारे लिए बहुत सारी दौलत बना सकता है, ये तुम्हें बहुत सारी भौतिक संपत्ति दिला सकता है क्योंकि अब सूरज अपने से चौथे स्थान पर है, और सूरज सिंह राशि का स्वामी है। सिंह में 5वें घर की एनर्जी भी है, संचित कर्म की राशि।
और वृश्चिक 8वां घर है, दीर्घायु का और कर्मिक स्थिति भी है और मोक्ष लाने वाली स्थिति भी है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे चौथा घर भी मोक्ष का एक बहुत मजबूत सूचक है, क्योंकि चौथे घर में कर्क की एनर्जी है और ये मोक्ष भाव भी है। तो वृश्चिक में सूरज की संचित कर्म स्थिति अपने से 4 स्थान दूर एक बहुत कर्मिक स्थिति भी है। एक तरफ ये तुम्हें वो सब भौतिक संपत्ति दे सकता है जिसके बारे में तुम सोच सकते हो। चौथा घर का मतलब है कार्य, सुख सुविधाएं, तुम्हें पता है, मकान, सब कुछ, और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम पा सकते हो। लेकिन ये बहुत सारी यौन ऊर्जा भी है, क्योंकि अब सूरज वृश्चिक के गहरे अर्थों में जाता है, जिसका मतलब है कि तुम में बहुत सारी यौन ऊर्जा भी है और अपनी विशुद्ध प्रतिभा के माध्यम से तुम विपरीत लिंग के लोगों को आकर्षित करते हो। लोग तुम में कुछ बहुत आकर्षक पाते हैं। लोग तुम्हारे चुंबकत्व और तुम्हारे पास जो आभा है, सूरज की प्रतिभा और वृश्चिक के चुंबकत्व से अपने पैरों से बह सकते हैं। तुमसे कौन बच सकता है? तुम्हारे आकर्षण से कौन बच सकता है? इसलिए अगर तुम्हारे पास सूरज वृश्चिक में है तो विशुद्ध आभा, प्रतिभा और चुंबकत्व से तुम निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। हालांकि दूसरा पहलू ये है कि कभी कभी तुम नहीं जानते कि कहाँ रुकना है, कहाँ और अधिक ऊर्जा लगाना बंद करना है, और कभी कभी ये तुम्हारे पतन की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि तुम बहुत अधिक ऊर्जा, तुम्हें पता है, उन चीजों को पाने में बहुत अधिक प्रयास लगाते हो जो जीवन में बहुत प्रासंगिक नहीं हो सकती है। कभी कभी तुम रास्ता भटक जाते हो, तो या तो तुम निर्णय लेने में रास्ता भटक जाते हो क्योंकि तुम अब पानी की गहराई में हो, गोपनीयता में नीचे, पानी के अंधेरे में गहरे। तो यहाँ सूरज सोचने की क्षमता की अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाता है और इसलिए तुम कभी कभी निर्णय लेने का रास्ता भटक जाते हो। तो कई बार जीवन में विकल्प, चाहे वो करियर में विकल्प हो, चाहे वो व्यवसाय में विकल्प हो, रिश्तों में विकल्प हो, चीजों में निवेश कैसे करना है इसके विकल्प हो, कभी कभी ये तुम्हें सही परिणाम नहीं दे सकते हैं और इसलिए पानी की गहराई में होने के कारण कभी कभी तुम खुद को खो देते हो और तुम अपने सोचने में बहुत स्पष्ट नहीं होते हो। और फिर बाद में सूरज उगने के बाद तुम राख से फीनिक्स की तरह उठते हो, जिसका वृश्चिक प्रतिनिधित्व भी करता है। फिर जब तुम्हें पता चलता है कि ये विकल्प सही थे, लेकिन तब तक तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब तक तुम आत्म आश्वस्त हो और तुम समय लेते हो और तुम विकल्पों पर अधिक ध्यान देते हो, तुम निर्णय लेने पर अधिक ध्यान देते हो, ये विशुद्ध चुंबकत्व और वृश्चिक के डंक मारने वाले गुण के कारण एक उत्कृष्ट स्थिति है। हालांकि ये तुम्हें थोड़ा और बदला लेने वाला भी बना सकता है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, अगर किसी ने तुम्हें गलत तरीके से छेड़ा है, तो तुम खुद को रोक नहीं सकते और सूरज की विशुद्ध शक्ति और बिच्छू के डंक मारने वाले गुण के साथ डंक आएगा, और डंक लोगों के लिए एक अच्छा डंक नहीं होगा। वे इस डंक को लंबे समय तक याद रखेंगे। हालांकि तुम्हें बाद में उसके बारे में बुरा लगता है, क्योंकि सूरज अपने से चौथे स्थान पर होने के कारण जल राशि वृश्चिक की भावनाएं और कर्क की एनर्जी और मानसिक शांति और घरेलू सुख का चौथा घर सभी निर्मित है। तो यहाँ सूरज एक अधिक फटकार लगाने वाला सूरज है। ये एक ऐसा सूरज भी है जो अधिक प्रतिशोधी है, लेकिन ये एक सूरज भी है जो वास्तव में देखभाल करने वाला और भावुक है। इसलिए भावनाओं में खुद को मत खो, लेकिन सही रहो कि तुम लोगों को कैसे संभालते हो, तुम लोगों की भावनाओं को कैसे संभालते हो, समझने से, गहराई में जाने की कोशिश करने से और गहराइयों से डरने से नहीं, बल्कि सतही होने से। इसलिए अगर तुम इस बात में गहराई से उतरने में सक्षम हो कि लोग क्या चाहते हैं, भावनाएं क्या है और उनकी भावनाएं या उनके कारण क्या है, वे जो करते हैं और वे कैसे करते हैं, उसके लिए उनकी प्रेरणाएं क्या है, तो तुम कम प्रतिशोधी होगे और तुम अधिक क्षमाशील होगे। ये जीवन में बहुत कुछ पाने की स्थिति है अधिक क्षमाशील होने से। जिस क्षण तुम अहंकार को अपने सिर पर हावी होने देते हो या अपनी प्रतिशोधी भावना को अपने सिर पर हावी होने देते हो, तुम पाओगे कि तुम सबको नीचा दिखाने की या दूसरों पर हावी होने की कोशिश करके मुसीबत में पड़ जाते हो। कई बार तुम अपनी ही सफलता, अपनी ही भावनाओं, अपने ही परिवार,
अपनी ही महत्वाकांक्षाओं, अपनी ही अंतिम इच्छाओं और शायद मोक्ष पर भी हावी हो जाओगे। इसलिए जब तक तुम परवाह करते हो, ये एक परिवर्तन से गुजरने के द्वारा तुम मोक्ष के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। तो सूरज निश्चित रूप से तुम्हें एक मजबूत परिवर्तन लाएगा जहां तुम सब कुछ खो देते हो और फिर राख से फीनिक्स की तरह उठते हो। इसलिए अगर तुम एक परिवर्तन से गुजरने के लिए तैयार हो, अगर तुम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हो, अगर तुम लगभग सब कुछ खोने और लगभग, तुम्हें पता है, समाप्त होने के बाद फिर से उठने और फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो, तो ये तुम्हारे लिए एक शानदार स्थिति है। तुम दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा पाओगे, तुम परलोक का सबसे अच्छा हिस्सा पा सकते हो और तुम इस दुनिया का भी सबसे अच्छा हिस्सा पाओगे। और ये है तुम्हारे लिए सूरज के वृश्चिक राशि में होने की स्थिति। सूरज का धनु राशि में होना एक बहुत बहुत मजबूत, एक बहुत बहुत शक्तिशाली स्थिति। सूरज के मेष में होने के बाद और फिर सूरज के सिंह राशि में होने के बाद ये सूरज की तीसरी सबसे शक्तिशाली स्थिति है। और वास्तव में ये धनु में सूरज की अधिक संतुलित स्थिति हो सकती है। एक, धनु में विशुद्ध ऊर्जा, उत्साह, मजा, साहसिक कार्य और जोशीला स्वभाव है और किसी भी, तुम्हें पता है, गांठों में, जंजीरों में बंधना नहीं चाहता है और कोई बेड़िया नहीं। सूरज तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए ये एक बहुत बहुत तेज गति वाली ऊर्जा है। बहुत आत्मविश्वास, उत्साह, साहसिक कार्य, मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति जो बस जगहों पर जाना चाहता है, तो ये शख्स जगहों पर जाएगा। हालांकि अब धनु होने के कारण सूरज अपने से 5 स्थान दूर भी है, तो ये एक त्रिकोण घर के नेता के दूसरे त्रिकोण घर में होने की एक बहुत बहुत मजबूत स्थिति है, उत्कृष्ट मजबूत स्थिति, और एक आग राशि में। दूसरी बात यह है कि सूरज सिंह का स्वामी है। सिंह में 5वें घर की संचित कर्म की एनर्जी है, सभी संचित कर्म, और अब धनु राशि में रखे जाने पर जिसमें 9वें घर की एनर्जी है, जिसमें प्रारब्ध कर्म की राशि या एनर्जी है, इस दुनिया का कर्म, जिसका मतलब है कि आत्मा धनु में प्रारब्ध कर्म की राशि में रखी गई है। तुम किसी और से बेहतर, किसी भी अन्य स्थिति से बेहतर अपने प्रारब्ध कर्म को प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका पाओगे। सूरज उस राशि में भी है जिसमें धनु एनर्जी है। सूरज बेहद आत्मविश्वासी है और अपने प्राकृतिक कारक राशि में जो धनु है, बहुत, तुम्हें पता है, शांत और संयत भी है। दूसरा, सूरज पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे लोगों का पिता के साथ शानदार संबंध होगा, या ये एक महान सरकारी पद या कुछ सरकार से संबंधित दे सकता है। 5वां घर लाभ का घर है, तो अपने से 5 घर दूर होने के कारण ये सरकार से लाभ, विदेशी ग्राहकों से लाभ, विदेशी संस्कृति से लाभ, उच्च शिक्षा में लाभ की एक मजबूत स्थिति है। अगर तुम चाहो तो उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, कोई वास्तव में तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम किसी विश्वविद्यालय पर उंगली रखते हो और तुम वो करना चाहते हो, जब तक विकल्प सही है, तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारा गुरुओं के साथ शानदार संबंध है। फिर भी अगर तुम विनम्रता का अभ्यास नहीं करते हो, तो तुम गुरुओं के साथ मुसीबत में पड़ सकते हो, तुम शिक्षकों के साथ मुसीबत में पड़ सकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। धनु में मजबूत बुद्धि है। अब धनु में सूरज बुद्धि को चमकाता है, इसलिए ऐसा शख्स बहुत बहुत तेज हो सकता है, चीजों को बहुत बहुत जल्दी समझने में बहुत बहुत तेज हो सकता है। इसलिए दूसरों से पहले तुम चीजों को समझ सकते हो। तुम इसके साथ बहुत बहुत सहज ज्ञान युक्त भी हो सकते हो। ये वृश्चिक में सूरज से बस एक स्तर नीचे है, जो अनुसंधान की राशि में गहराई में उतरने और चीजों को प्राप्त करने में सक्षम होने में भी बहुत बहुत सहज ज्ञान युक्त है। तो हाँ, बहुत बहुत सहज ज्ञान युक्त होने के कारण ये तुम्हारे पास बिना प्रयास के आएगा। चीजों को समझना, मूल बातें समझना, चीजों के उच्च स्तर को समझना तुम्हारे लिए आसान होगा। तुम्हें न केवल अपने आप में, बल्कि दुनिया की अच्छाई में, दुनिया की प्रक्रियाओं में, दुनिया की सीख में भी बहुत आस्था और विश्वास होगा, और तुम जानते हो कि क्या उपयोग करना है, अपनी सीख, अपनी शिक्षा, और फिर आगे बढ़ना है। और क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध कर्म 9वें घर की एनर्जी द्वारा तय किया जाता है, तुम स्वचालित रूप से
स्वाभाविक रूप से बहुत सी चीजें करोगे जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म को पूरा करने या उसके लिए चीजें करने के लिए स्वचालित रूप से तुम्हारे पक्ष में काम करेंगी। बहुत यात्रा करने, अधिक साहसिक कार्य की तलाश करने, बहुत आस्था और विश्वास रखने, सभी प्रकार की जानकारी, सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होने, लोगों की मदद करने, बाकी सबसे ऊपर उठने, जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए विशुद्ध प्रतिभा का उपयोग करने की एक मजबूत स्थिति। और ये थोड़ा जोखिम लेने की स्थिति भी है क्योंकि सूरज अब अपने से 5 स्थान दूर है और 5वें घर में जोखिम लेने वाली एनर्जी है। इसलिए जब तक तुम जोखिम लेने को सही दिशा में नियंत्रित करने में सक्षम हो, प्रारब्ध कर्म की दिशा में आगे बढ़ो और अपना कर्तव्य करो, क्योंकि 9वां घर भी यही बनाता है और 5वां घर भी यही बनाता है। इसलिए अपने धर्म से चिपके रहो, अपने सिद्धांतों से चिपके रहो और मजबूती से आगे बढ़ो, लेकिन लोगों को साथ लेकर चलो। ये एक ऐसी स्थिति है जहां तुम कभी कभी सब कुछ पीछे छोड़ देते हो और तुम इतनी दूर और इतनी तेज दौड़ते हो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो कभी कभी तुम्हें कोई नहीं दिखता। तो तुम अपने बच्चों को नहीं देख पाओगे, तुम जीवन साथी को नहीं देख पाओगे, तुम अपने दोस्तों या अपने शुभचिंतकों को भी नहीं देख पाओगे। कभी कभी तुम्हारे पास सिर्फ एक गुरु ही बचा होता है और कभी कभी तुम उन पर भी हावी हो जाते हो, क्योंकि गुरु भी कभी कभी तुम्हें पता है वे तुम्हारे सामने घुटने टेक देते हैं। इसलिए अगर तुम सब कुछ साथ ले जाने में सक्षम हो, तुम चीजों को संतुलित करने में सक्षम हो और बहुत अधिक मौज मस्ती करने वाले, बहुत साहसिक होने के नाते नहीं और थोड़ा और जमीनी हो, तो ये दुनिया में कुछ भी और सब कुछ करने और सब कुछ और महानता हासिल करने की एक उत्कृष्ट स्थिति है। ये वो स्थिति है जहां महानता तुम्हारे लिए सबसे आसानी से आती है। तो ये है तुम्हारे लिए धनु राशि की स्थिति। सूरज का मकर राशि में होना। सूरज अब अपने पुराने दुश्मन, अपने शत्रु जो कि शनि है, की राशि में रखा गया है और ये अपने से 6 घर दूर होने की स्थिति भी है। अब एक बात याद रखो, 6ठा घर सेवा का घर है। ये एक उपचय घर है, जिसका मतलब है कि ये तुम्हें समय के साथ परिणाम देता है। तो सूरज का मकर राशि में होना एक को अपने पुराने दुश्मन जो शनि है की एनर्जी के खिलाफ काम करना होगा और उसे बहुत मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि परिणाम समय के साथ आएंगे। लेकिन मकर तुम्हें बहुत संगठित होने की, एक निश्चित संरचना में होने की, नियमों और विनियमों के बीच काम करने की एनर्जी देता है। और सूरज आत्मा है, सूरज नियमों और विनियमों में विश्वास करता है, सूरज निष्पक्षता में विश्वास करता है। सूरज का स्वाभाविक गुण आस्था है, विश्वास है। तो आदेश, संरचना, सीमाओं में तुम्हारा मजबूत विश्वास स्वाभाविक रूप से ऐसे शख्स में आता है। अधिकार के लिए सम्मान, सूरज स्वयं अधिकार है, सूरज शेर है, सूरज राजा है। इसलिए सूरज अधिकार चाहता है और चाहता है कि बाकी सब अधिकार का सम्मान करें। तो जब शख्स को अधिकार का पद मिलता है तो वो अधिकार में विश्वास करता है। और मकर में सूरज बहुत मेहनत करने और अधिकार के अनुरूप होने, नियमों और विनियमों में विश्वास करने, अपने स्वयं के नियम और विनियम बनाने, अपनी स्वयं की मानक संचालन प्रक्रियाएं बनाने और फिर नेतृत्व को साथ ले जाने, पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के साथ अच्छे संबंध रखने, एक वफादार, आत्मविश्वासी और प्रतिबद्ध अधीनस्थ और टीम के सदस्य और सहकर्मी होने में से एक है। और कड़ी मेहनत, संगठित लंबे घंटों के काम की विशुद्ध प्रतिभा के साथ अंतिम सफलता तुम्हारे पास आती है। चुनौती अपने से 6ठा होने के कारण, 6ठा संकेत या 6ठा घर दुश्मनों का घर भी है। लोग तुम्हारी पीठ पीछे काम कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम काम पर बहुत मजबूत दुश्मन बना सकते हो और अधिकतर समय वे सहकर्मी होंगे, जैसा कि 6ठा संकेत दर्शाता है या काम दर्शाएगा। यहाँ तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बॉस या प्रबंधक भी हो सकते हैं। इसलिए वरिष्ठ नेतृत्व तुम्हारी विशुद्ध प्रतिभा से बहुत अधिक अभिभूत हो जाता है और वे और अधिक असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि तुम काम की जगह पर चमक रहे हो, तुम नियमों और विनियमों की सीमाओं के भीतर काम कर रहे हो और तुम नियम और विनियम बना रहे हो और फिर उन नियमों और विनियमों के अनुरूप हो रहे हो। इसलिए तुम अधिकार की स्थिति में दिख रहे हो। कभी कभी भूमिका और पदनाम अभी तक इन लोगों को नहीं दिए गए हो सकते हैं,
लेकिन विशुद्ध प्रतिभा से, विशुद्ध आत्मविश्वास और अधिकार में विश्वास करने से वे नियमों को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। इसलिए वे अपने पक्ष में काम करने के लिए नियमों का उपयोग करते हैं। वे सीमाओं को पार नहीं करते हैं और उन्हें दिए गए नियमों और अधिकार का उपयोग करके वे शीर्ष पर उठते हैं। और इसलिए वे व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, उन्हें परिणाम मिलते हैं। और इसलिए उनके प्रबंधक और पर्यवेक्षक कभी कभी अभिभूत हो जाते हैं और कभी कभी वे इन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आगे बढ़ना आसान नहीं है। तुम्हें प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने और शीर्ष पर उठने में सक्षम होने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी। हालांकि ये प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं से गुजरने या प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने और फिर उठने की स्थिति भी है। तुम्हें पता है, शीर्ष पर अगर तुम अभी भी काम कर रहे हो जैसा तुम चाहते हो, विशुद्ध प्रतिभा और महत्वाकांक्षा और अपनी चमक के साथ, फिर भी प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के साथ संबंध बनाए रखते हुए और उनके साथ वास्तव में व्यवहार कुशल हो, तो ये समय के साथ अच्छी सफलता के लिए एक शानदार स्थिति है। अगर तुम नहीं जलाते जो सूरज अपने ही एक कारकत्व को जलाता है, इसलिए अगर तुम अपने पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों या सबसे वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने संबंध को नहीं जलाते, और अगर तुम उन्हें ये डर नहीं दिलाते कि मुझे तुम्हारा पद चाहिए, तो पद तुम्हारे लिए जल्द या बाद में आ जाएगा। बस कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहो, उस पर चलते रहो और अपना धैर्य मत खो। ये शानदार, आश्चर्यजनक सफलता की एक मजबूत स्थिति है, सबसे ऊंची सफलताओं में से एक जो तुम पा सकते हो। सीढ़ी के शीर्ष तक, अगर तुम ऊर्जा को आरक्षित रखने और समय आने पर उसे प्रकट करने में सक्षम हो। ये है सूरज के मकर राशि में होने की स्थिति। सूरज का कुंभ राशि में होना एक बहुत बहुत मजबूत स्थिति, एक ऐसे नेता की जो जनता का नेता है। कुंभ में जनता की एनर्जी है। समाज स्तर पर समाज को नेता की जरूरत है, समाज को राजा की जरूरत है, समाज को किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो आधिकारिक हो, फिर भी जीवन में एक संबंध उन्मुख दृष्टिकोण रखता हो। और यहाँ सूरज जो सिंह का स्वामी है, अपने से 7 राशियां दूर रखा गया है। रिश्ते को बरकरार रखे बिना, अपने रिश्तों पर काम किए बिना, टीम को साथ लिए बिना और लोगों को एक टीम के रूप में उपयोग किए बिना, न कि ऐसे लोगों के रूप में जो तुम्हारी प्रजा है, तुम सफल नहीं हो सकते। तो हाँ, तुम दुनिया का नेतृत्व कर सकते हो, तुम दुनिया पर शासन कर सकते हो, या तुम दुनिया के बड़े क्षेत्रों पर शासन कर सकते हो, या तुम एक बड़े संगठन के शीर्ष पर जा सकते हो जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में है, और शीर्ष तक पहुंच सकते हो, अगर तुम जानते हो कि रिश्ते को कैसे साथ ले जाना है। क्योंकि सिंह में रचनात्मकता की, जोखिम लेने की और लाभ की सभी एनर्जी है। और अब अपने से 7 घर दूर रखा गया है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में लाभ जोखिम लेने के माध्यम से आएगा, लेकिन लोगों को साथ लेकर और रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से संभालने की क्षमता, क्योंकि 11वां घर है सामाजिक संबंध। तो अपने सामाजिक संबंधों का निर्माण करना, अधिक आधिकारिक होने की कोशिश में न देना, बल्कि अपने आकर्षण, अपनी चमक और अपने आत्मविश्वास और उत्साह का उपयोग करना, उसका उपयोग करना न कि अपने अधिनायकवादी दृष्टिकोण का, और उसके माध्यम से रिश्तों का निर्माण करना, लोगों को अपने विचारों और विचारधाराओं के अनुरूप लाना। हालांकि कभी कभी तुम सोचने में बहुत कठोर हो सकते हो, इसलिए तुम्हें अपनी कठोरता पर काम करने और उसे नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि तुम इस बात में बहुत कठोर हो कि चीजें कैसे काम करेंगी और क्या चीजें काम करेंगी। सामाजिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जिनके अलग अलग विचार, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। तुम सबसे सहमत नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम लोगों को साथ ले जाने और उन्हें समझाने में सक्षम हो सकते हो कि तुम्हारा विचार क्यों काम करेगा और ये उनके लिए कैसे अच्छा है। कभी कभी तुम्हें हार माननी पड़ सकती है और रिश्ते को बनाए रखने की खातिर दूसरे लोगों की प्रक्रियाओं से सहमत होने के लिए पर्याप्त विनम्र होना पड़ सकता है, भले ही तुम पूरी तरह से आश्वस्त न हो, क्योंकि तब तुम्हें उनका समर्थन मिलेगा। अगर तुम्हें जनता का समर्थन है, तभी तुम विचारों को आगे बढ़ा सकते हो, तुम नवोन्मेषी हो सकते हो, तुम महानता प्राप्त कर सकते हो, तुम बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हो,
तुम समाज स्तर पर बदलाव ला सकते हो। ये उन लोगों की स्थिति है जो सर्वोच्च सोपानों पर रहे हैं। ये तानाशाहों की भी स्थिति है, वे लोग जो सेनाओं के जनरल रहे हैं और अपने अधीन सब कुछ जीत लिया है। ये सिकंदर महान या नेपोलियन बोनापार्ट की स्थिति हो सकती है, या राणा प्रताप या चंद्रगुप्त मौर्य की स्थिति। उत्कृष्ट समाज को साथ ले जाने, रिश्ते बनाने की मजबूत स्थिति, जैसे अकबर जिसने अन्य जातियों के लोगों को भी अपनी सेना में जनरल के रूप में इस्तेमाल किया और लगभग 50 वर्षों तक भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया, या अन्य लोग जो लोगों को साथ ले जाने और उनके साथ साथ चलने में सक्षम रहे हैं। इसलिए अगर तुम अपने रिश्तों को प्रबंधित करने में सक्षम हो, अगर तुम एक स्तर का सिर वाला उत्साह और प्रेरणादायक बनाए रखने में सक्षम हो, न कि अधिनायकवादी दृष्टिकोण, अगर तुम लोगों को साथ ले जाने में सक्षम हो, लोगों को समझाने में सक्षम हो, और बिना बहुत कठोर हुए एक बड़े स्तर पर समग्र रूप से सोचने में सक्षम हो, तो ये सर्वांगीण सफलता के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति है। तुम्हें रिश्तों में सफलता मिलेगी, तुम्हें व्यवसाय में सफलता मिल सकती है, क्योंकि अपने से सातवां होने के कारण तुम्हें एक बड़े संगठन में अपने करियर में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचने में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तुम सर्वोच्च नेता बन सकते हो, तुम एक बहुराष्ट्रीय निगम के नेता बन सकते हो, जैसे IBM, जैसे एप्पल। ये एक महान नेता या एक राजनीतिक नेता की स्थिति है जिसकी, तुम्हें पता है, सीमाओं के पार पहुंच और प्यार और स्नेह है। कोई जो एक उत्कृष्ट नेता हो सकता है जो न केवल अपने देश के बल्कि दूसरे देशों के लोगों में भी आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। इसलिए अगर तुम ऊर्जा को बहुत अच्छी तरह से लेते हो, अगर तुम उस ऊर्जा का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम हो, अपने आकर्षण और अपने उत्साह का उपयोग करते हो, तो अधिकार अपने आप तुम्हारे पास आएगा, सफलता भी तुम्हारे पास आएगी, और दुनिया भर के लोगों के बड़े वर्ग तुम पर विश्वास करेंगे। ये एक महान कलाकार, एक महान एथलीट, एक महान, तुम्हें पता है, कलाकार, एक महान अभिनेता और एक महान नेता की स्थिति हो सकती है। तो कुंभ राशि में सूरज के साथ उसके लिए जाओ। अब सूरज मीन राशि में, सूरज अपने से 8 घर दूर है, इसलिए सिंह की 5वें घर की एनर्जी का स्वामी, जो वो राशि भी है जिसमें संचित कर्म की एनर्जी है, 8 घर दूर रखा गया है। 8वां घर मोक्ष का घर है, परिवर्तन और दीर्घायु का घर है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि सूरज मरने के लिए 12वें घर में जाता है। हाँ, सूरज मरने नहीं जाता, लेकिन आत्मा बाहर निकलना और आगे बढ़ना चाहती है। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति की बहुत बहुत मजबूत स्थिति है जो मोक्ष चाहता है और मोक्ष की दहलीज पर है, बस एक कदम आगे, और आत्मा अपना अंतिम लाभ या अपनी अंतिम इच्छा प्राप्त कर सकती है जो उसे मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन इसमें बहुत सारी रहस्यमयी ऊर्जा भी है, 8 घर दूर होने और मीन राशि में होने के कारण, जो फिर से ईथर की दुनिया या एक बहुत बहुत रहस्यमय दुनिया है। तो यहाँ आत्मा बहुत बहुत रचनात्मक बन सकती है। शख्स बहुत बहुत कल्पनाशील है, बहुत बहुत मजबूती से कल्पनाशील है, और ऐसे विचारों के साथ आने में सक्षम हो सकता है जो शानदार विचार है। ये ऐसे विचार हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोच सकता है। एक अन्वेषक की, एक उद्यमी की, एक नेता की उत्साह और आत्मविश्वास का विचार जो उन समाधानों के साथ आ सकता है जो शायद बहुत से अन्य लोग नहीं आ सकते। ये मीन में सिंह की 8वें घर की एनर्जी के 8 घर दूर होने के कारण है। तो शख्स में बहुत अंतर्ज्ञान होगा, इस बात का बहुत रहस्यमय सहज ज्ञान युक्त शक्तियां भी होंगी कि क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। शख्स में डेजा वू का एक निश्चित सेट है। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और मैंने ये पहले भी किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसमें क्या लगता है, मैं जानता हूँ कि इसका क्या मतलब है। यहाँ इस शख्स में अपने आप में या खुद में शीर्ष से, सर्वोच्च नेता से एक प्रकार की आध्यात्मिक, तुम्हें पता है, ऊर्जा भी है। इसलिए ये शख्स पाएगा कि कई बार बस बैठे बैठे ही तुम्हें बहुत सारे विचार मिलेंगे, तुम्हें शानदार विचार भी मिलेंगे। हालांकि कभी कभी विचार दूसरों को अनुचित, दूसरों को अव्यवहारिक लगेंगे। इसलिए जब तक तुम अपने पैर जमीन पर रखने में सक्षम हो, तुम व्यवहारिक रूप से सोचने में सक्षम हो, क्योंकि मीन में 2 मछलियां विपरीत दिशाओं में तैर रही हैं।
इसलिए बल्कि एक पैर मोक्ष की तरफ और कल्पनाशील और रचनात्मक दुनिया में हो और एक पैर दूसरी तरफ भौतिकवादी दुनिया में हो, तुम्हें एक दुनिया चुननी होगी। अगर तुम बहुत भौतिकवादी बनने की कोशिश कर रहे हो तो ये नुकसान का संकेत हो सकता है, क्योंकि मीन नुकसान को नियंत्रित करता है। इसलिए अगर तुम भौतिकवाद को अपने आप आने देते हो तो तुम्हें बहुत सारा भौतिकवाद मिलेगा, लेकिन तुम्हें और अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक होना होगा। और ये दूसरों की मदद करने या उन दूसरों के लिए अधिक सेवा में रहने की स्थिति है जो खुद आघात और उथल पुथल से गुजर रहे हैं। आत्मा अपने से 8 घर दूर सबसे अधिक आरामदायक हो सकती है, क्योंकि 8वां घर आघात और उथल पुथल का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मा यहाँ दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए है। इसलिए यहाँ अगर तुम अपने आप को उनके आघात में दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित करते हो और तुम उस ऊर्जा के साथ खुद को बदलते हो, नेतृत्व और अधिकार से जुड़ने की जोरदार इच्छा न रखते हुए, बल्कि नेतृत्व को जाने देते हुए, अधिक विनम्र होते हुए, अपने नेतृत्व को दूसरों के साथ साझा करते हुए, तो मोक्ष का मौका भी तुम्हारे पास आता है। तुम्हें बहुत सारी रहस्यमय जानकारी मिलेगी, तुम्हें बहुत सारी मदद मिलेगी, हम नहीं जानते किन दिशाओं से। तुम कभी कभी खो सकते हो और नहीं जानते कि क्या करना है, और अचानक तुम्हें पैसे के रूप में, समर्थन के रूप में, दोस्तों के रूप में, किसी के बाहर आने और तुम्हारी मदद के लिए हाथ बढ़ाने के रूप में मदद मिलती है। मोक्ष के लिए, सांसारिक सफलता के लिए, कल्पनाशील सफलता के लिए, रचनात्मक सफलता के लिए, अभिनव सफलता के लिए, एक उद्यमी की सफलता के लिए एक बहुत बहुत मजबूत स्थिति। अगर तुम जानते हो कि दूसरों की सेवा करने के साथ प्राकृतिक सफलता तुम्हारे पास मीन राशि में सूरज की स्थिति के साथ आ सकती है। इसलिए अगर तुम्हारे पास मीन राशि में सूरज है तो उसके लिए जाओ। तो दोस्तों, अब जबकि हमने सूरज की 12 अलग अलग राशियों में स्थिति देख ली है, देखो कि तुम्हारा सूरज किस राशि में है, वो कितनी मजबूती से रखा गया है, वो कितने डिग्री में है, वो किस नक्षत्र में है, क्या वो कोई योग या कोई दोष बना रहा है, क्या उस पर शुभ ग्रहों का कोई सकारात्मक प्रभाव है या कोई अशुभ प्रभाव है, या राहु और केतु द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। और इन सबको देखते हुए फिर अपने लिए पता लगाओ कि उस विशेष राशि में सूरज का तुम्हारे लिए क्या मतलब है, और फिर उसके अनुसार इसका इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम मुझसे परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। और जब तक हम किसी और वीडियो के साथ किसी और समय मिलते हैं, तो ये रहे तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।